हाउ टू फोर्स योर ब्रेन टू अचीव गोल एंड डिसिप्लिन। खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अपने लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ अचीव करना चाहते हैं। तो 99% लोग जितने भी हैं उनका लाइफ में ये चलता रहता है कि वो गोल तो बना लेते हैं पर वो 3 दिन या 4 दिन में वो फेल हो जाते हैं। वो मोटिवेशन में रहते हैं बट डिसिप्लिन में नहीं। वो न्यू ईयर्स में वो गोल्स बनाते रहते हैं कि जिम जाएंगे, वीडियो बनाएंगे, जितने भी गोल है अपने अब टिक करेंगे। बट जैसे जैसे जनवरी अब फरवरी आता है उनका वो गोल ही रह जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता है। तो मैं श्योर कर देना चाहता हूँ कि जितने भी जेंजी है, टीनेजर है, जो गोल के बारे में सोच रहे हैं, बड़े भी हो, अगर वो उनका बिजनेस करना चाहते हैं, फिर इस चीज़ अचीव करना चाहते हैं, तो ये वीडियो नेक्स्ट लेवल होने वाला है। तो आपको बता वाला हूँ कि मैं आप किस तरह से अपने ब्रेन को फोर्स करने वाले हो वो गोल या डिसिप्लिन को अचीव करने के लिए, जिस तरह से वो नेक्स्ट लेवल चीज़ को अचीव करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट जो चीज़ आता है वो हमारे लिए है, वो है स्मार्टफोन। आपने देखा हो कि इंटरनेट में, चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे यूट्यूब में हो, जितने भी इन्फ्लुएंसर है वो अपने लाइफ को अच्छी तरह से जी रहे हैं। आप भी रिग्रेट फील कर रहे हो कि देखकर कि बहुत अच्छी तरह जी रहे, बट मैं क्यों नहीं, मेरी तो इस तरह से लाइफ होना चाहिए ना। आप उस तरह से सोचते सोचते, ओवर थिंकिंग करते करते वो कभी आप एक्शन नहीं ले पाते हो। आप ये सोचते हो वो अच्छी तरह से वीडियो बना रहा है सामने वाला, मैं क्यों नहीं बना पा रहा हूँ। पहला है वो आपका स्मार्टफोन है। ठीक है, तो खास तौर पर उन उन लड़कों या लड़कियों के लिए है जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं अपने स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन को बंद कर दीजिए, फर्स्ट है। क्योंकि डिसिप्लिन का ये मतलब नहीं कि आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम करो। आपका नॉलेज एक तरफ, आपका एक्शन एक तरफ। 20% आपका थिंकिंग लेवल होना चाहिए, 80% आपका एक्शन होना चाहिए। और मैं बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर के देख रहा हूँ, या कमेंट भी आते रहते हैं नीचे उनके। और एक आपका कमेंट में देखा जाना चाहता हूँ कि जो मैंने वीडियो बनाया था, एक ने मुझे कमेंट किया था, 20 साल का उम्र है उसने, तो अपने लाइफ में मैंने सोच नहीं पा रहा है कि आगे जाके क्या अचीव करूँगा मैं। तो इस तरह के आपकी लाइफ में चल रहा है तो प्लीज़ ब्रेक दीजिए थोड़ा सा। सोचो आप कि क्या मैं अपनी लाइफ में ऐसी कौन सी गलती कर रहा हूँ कि जो आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। फर्स्ट चीज़ आपका स्मार्टफोन है, मैं जैसे आपको बताया था, वो सबसे ज़्यादा घटिया चीज़ है। क्योंकि आप बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को, जो जितने बड़े बड़े क्रिएटर है, वो देखते हो कि उसके पास बहुत बहुत बड़ा घर है, कार है, वो ट्रैवलिंग कर रहा है, उसका लाइफ मजे से। बट वो आपका जो पीछे जो डार्क रियलिटी है वो आप नहीं देख पा रहे हो। उनके पीछे कितना बड़ा लोन चल रहा है। फाइनेंशियली बेस्ट बनो। लोन पे हर कोई ले सकता है, बट फाइनेंस जो कंडीशन जो अचीव कर चुका है वो अपने लाइफ को नेक्स्ट लेवल ले जा सकता है। तो मेक श्योर आप करना चाहता हूँ कि आप आपका स्मार्टफोन साइड में रखो, और जो कुछ भी आप सोच रहे हो वो एक स्प्रेड में सोचो, एक लाइन पे सोचो, तो आप क्रिटिकल सोच पाओगे, लॉजिकल सोच पाओगे। दूसरा, एक्शन ना लेना। ये सबसे घटिया और बाह्य सबसे चीज़ है आज की देर पर। वो ब्रेन को ये सोचते हैं कि हम फोर्सफुली किस तरह से अचीव कर ले, कि हमारे गोल को इमीडिएटली कैसे अचीव हो जाए। मान लो आपने एक वीडियो अपलोड किया, सुबह उठ देखते हो कि वो 100 व्यूज़ है, हाल ही में देख लो वो 1 व्यूज़ है, तो आप डीमोटिवेटेड हो जाते हो। क्यों? आपने तो अभी स्टार्ट किया है। इलॉन मस्क 26 ईयर्स हो गया वो सक्सेस को अचीव करने के लिए। जितने बड़े बड़े बिलियनर देख लो, अब बिलियनर देख लो कि आप कि वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं ना कि शॉर्ट टर्म। और आप क्या सोचते हो कि शॉर्ट टर्म ही आप बहुत कुछ अचीव कर लेंगे। नहीं, ऐसा ऐसा कभी नहीं होता। जो जब भी आप सोचो, आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो और एक्शन जरूर लो। क्योंकि आप जितने बड़े बड़े बिलियनर देख लो वो जरूर एक्शन लेते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि उनको पता है जितना ज़्यादा आप एक्शन लोगे, जितना ज़्यादा फेल होगे, आप उतना ज़्यादा अपने सक्सेस को जल्दी अचीव कर पाओगे। और अभी से, आज से ही नोट बनाओ कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो एक्शन में आज से नहीं ले रहा हूँ, उसके पीछे टूट पड़ो और जरूर एक्शन लो। क्योंकि एक्शन जो आप कर्म करोगे उसके थ्रू ही आप अचीव कर पाओगे। तीसरा, थिंकिंग। फर्स्ट चीज़ मैं आपको बताया था कि स्मार्टफोन से चलिए कि आप कितना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो। ओवर थिंकिंग ये मतलब नहीं कि आप किस तरह से सोचते हो। लोग दो तरह की थिंकिंग करते हैं, पहला एक लॉजिकली, दूसरा है इमोशनली। इमोशनली लोग इस तरह सोचेगा कि आज मैं आऊँ, पैसा लेके आऊँगा, खा लूंगा, सो जाऊंगा और सुबह काम के निकल जाऊंगा। बट जो लॉजिकल सोचता है वो इस तरह सोचेगा, किस तरह की, आज मैं काम करके आया हूँ, पैसे मैं किस तरह से बचाऊंगा, कहाँ पर इन्वेस्ट करूंगा, उसके साथ मैं ऐसी कौन सी फाइनेंशियल बुक्स या नॉलेज लूंगा जिससे मैं लॉन्ग टर्म फाइनेंशियली बेस्ट बन सकता हूँ। और वो यूट्यूब पे वीडियो बनाएगा अपने थ्रू, कि वो अपने सेल्फ को मतलब इंट्रोड्यूस करेगा यूट्यूब के थ्रू। वो फाइनेंशियली जितना ज़्यादा नॉलेज लेगा उतना ज़्यादा फाइनेंशियली वो आगे ग्रो करता जाएगा। इमोशनली और लॉजिकल में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, जैसे मैंने आपको बताया था।
आप हर चीज़ में चले जाओ, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे आप जॉब में हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब में क्यों ना हो, चाहे आप स्टडी में क्यों हो, रियल वर्ल्ड में क्यों ना हो, लॉजिकल थिंकिंग जरूर चलता है। बहुत बड़ी कंपनी देख लो, चाहे वो अमेजोन हो, गूगल हो, यूट्यूब हो, उनके बहुत बड़ा टीम होता है। वो लॉजिकल सोचते हैं, साइकोलॉजी उसमें इंक्लूड होता है। वो डार्क साइकोलॉजी यूज करते हैं आपके लिए। इसलिए तो आप मतलब 2-3 घंटे के लिए या 7 घंटे के लिए इंस्टाग्राम यूट्यूब नहीं छोड़ पाते हो। उनका माइंड सेट बहुत ज्यादा अलग है उनका। वो लॉजिकल थिंकिंग सोचते हैं, किस तरह आपको मैनिपुलेट करके आपको इस तरह से हम रख ले कि आप हमारे प्लेटफॉर्म को छोड़ के मत जाओ। आपको पता होगा जितना ज्यादा अटेंशन है उतना ज्यादा ही उनका पैसा है। तो मैं श्योर करना चाहता हूँ कि जो चीज कर रहे हो और करने जा रहे हो, लॉजिकली डीपली सोचो, तो आप रूटनेस में जा सकते हो। फोर्थ है सेल्फ डाउट। ये बहुत ज्यादा मतलब ब्रेन का फोर्सफुली आता है सब, ठीक है। सेल्फ डाउट ये है कि जो भी काम आप करने जाते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो वीडियो बनाना हो, चाहे जिम जाना हो, चाहे वो किसी के साथ बात करना हो, कोई भी स्ट्रेंजर के साथ हो, पहले सेल्फ डाउट होता है कि वो आगे वाला रिस्पॉन्स किस तरह से देगा। बट इस चीज को माइंड से हटा लो कि सामने वाला किस तरह हो, क्योंकि सामने वाला एक इंसान है। एक बार करो, फेल हो जाओ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जो भी करो दिल से करो, सेल्फ डाउट मत रखो। और सेल्फ डाउट रखोगे अपने अंदर की, नहीं होगा, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, देख लेंगे, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये रियलिटी है। और मैं ये नहीं कर रहा हूँ। आप कहीं पर चले जाओ, आप हर एक इंडस्ट्री में देख लो, वो कभी सेल्फ डाउट उनके अंदर नहीं रहेगा। शाहरुख खान जब भी स्टेज पर उतरता है, वो ये नहीं बोलता कि आई एम ए लूजर, वो ये बोलता है कि आई एम द किंग, आई एम द बेस्ट। वो बाथरूम में बोलता है, उसके बाद स्टेज पे उतरता है, सबकी धज्जियां उड़ा देता है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है, वो थिंकिंग करता है, वो अपने लेवल को इस तरह से बढ़ा चुका है कि वो बॉलीवुड में किंग है। और आप क्यों नहीं हो? आप इस तरह से आप खुद को ये सोचते हो कि मैं एक लूजर हूँ, किसके थ्रू? आप मोबाइल के थ्रू। क्योंकि सामने वाला जो इन्फ्लुएंसर है वो बहुत बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है, बट आप अभी टाइम पे हो। आपने कभी एनालाइज किया होगा कि आप घर में शर्मा जी का बेटा, आप 19 साल को हो और आपके शर्मा जी का बेटा 19 साल के भी है। वो अपनी लाइफ में बहुत मतलब एक जॉब भी पा चुका है, बट आप नहीं पा चुके हो, ठीक है। आपके घर में बहुत ज़्यादा ताने भी सुना होगा। ये बहुत बड़ा रियलिटी है। इस चीज़ को साइड में रखो, जो आ रहा है मन में वो करो। मैं हर रोज़ नए नए कुछ किताब पढ़ता रहता हूँ। जैसे आप, मैं दिखा दूंगा कि 1 मिनट रुक जाओ। ये कुछ किताब है जो जैसे मैं आपको बता था कि मैं सब कुछ किताब पढ़ता हूँ। तो 5 नंबर है लर्निंग। जो इंसान लर्निंग करना बंद कर दिया वो आगे कभी नहीं बढ़ पाएगा। फोर्सफुली का ये मतलब नहीं कि गोल आपके सामने है, जा उसे अचीव कर लो, नहीं। कुछ ऐसी चीज है जो आप उस चीज को स्टेप बाय स्टेप टुकड़ों में कन्वर्ट करके उसको अचीव करोगे, तो आप फास्टली उस गोल को अचीव कर पाओगे। तो सबसे ज्यादा मेन पॉइंट मुद्दा आता है कि आपका लर्निंग। आपको याद होगा कि इस तरह से इलॉन मस्क ने रशिया गया था स्पेस रॉकेट आने के लिए, बट रशिया ने उससे मजाक उड़ाया। बट वो बंदा रुका नहीं, वो खुद आया, बुक्स के थ्रू लर्निंग करा, और उसके बाद उसने रॉकेट बनाया। किस तरह से? लर्निंग थ्रू। सब बुक्स में है, बुक्स पढ़ना कोई नहीं चाहता है। बुक्स पढ़ो एक बार। मैं आज तक हर एक इंसान को बोलकर मतलब बोल चुका हूँ कि भाई बुक्स पढ़ो। जितना ज़्यादा बुक्स पढ़ोगे आप, आपका सेल्फ डाउट कम होगा, ओवर थिंकिंग से बहुत ज़्यादा बचोगे। आपका माइंडसेट इतना ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा कि वर्ल्ड वाइड में 99% लोगों से आप 20% आ पाओगे। जितना ज़्यादा जो बिलियनर ट्रिलियनर पकड़ लो, जो भी जितने जो मिलियनर पकड़ लो, जितने ज़्यादा एडजस्ट करते हैं, अब 20% आपका माइंडसेट बदल जाएगा। इतना ज़्यादा पावरफुल है लर्निंग बुक रीडिंग पे। तो मैं श्योर करना चाहता हूँ कि अभी जाओ, फ्लिपकार्ट हो, चाहे वो अमेजोन हो, कुछ ऐसे बुक्स बाय करो। फाइनेंस हो गया, बिजनेस हो गया, सेल्फ इंप्रूवमेंट हो गया, कोई भी ऐसी बुक बाय करो, पढ़ो के बाद। पढ़ोगे तब बढ़ोगे आप। और ये नहीं कि मैं आपको फालतू की चीज़ें बता रहा हूँ, नहीं। आज जो भी आप देख रहे हो माइंडसेट बदला है, वो बुक्स की तरफ बदला है। मैं बहुत ज़्यादा रीडिंग करता हूँ घर बैठे। अभी मैं एक्चुअली दिखा दूंगा आपको, मैं डीप वार पढ़ता हूँ। अभी मैं डीप वार एक्चुअली पढ़ रहा हूँ। मैं डीप वार में आप अगर कोई भी बुक्स पढ़ोगे कि आप किस तरह से उस काम को अच्छी तरह से कर पाओगे, उसमें लिखा हुआ है। ये नहीं कि आप, एक सैलो इफेक्ट भी है, आप देख लेना जाके बुक्स अगर होगे तो आप ऑडियो बुक भी सुन लेना यूट्यूब में। बुक्स जितने ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा बुक्स पढ़ो। बुक्स जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपका माइंड सेट बहुत ज़्यादा ग्रो होगा। हाँ, और ये भी सेकंड चीज़ है, आपको बताना मैं भूल गया कि साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ो। चाहे प्रिंस हो गया, 48 लॉज ऑफ पावर हो गया, और द ह्यूमन नेचर हो गया। क्योंकि ये रियल वर्ल्ड में अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको वो चीज़ ज़रूर चाहिए होगा, अगर आपको आगे बढ़ने के लिए।
अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है जिससे आप लोगों को मैनिपुलेट कर सको, तो आप पीछे रह जाओगे। और आप देखो कि जितने बड़े-बड़े कंपनी है, आपको अटेंशन पाने के लिए साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। चाहे वो टेस्ट पे हो टेस्ट, चाहे वो कलर पे हो, चाहे वो एड्स पे होगी। आपने देखोगे कि यूट्यूब में जो एड्स आता है घंटे-घंटे के लिए, मतलब 10 मिनट के लिए आप वहीं पर रुक जाते हो, ठीक है? तो आपको मेक श्योर कर देना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ करो, अच्छे से करो, क्लीन होके करो और टिप्स को ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये था वीडियो, किस तरह से आपको ब्रेन के थ्रू फोर्सफुली आगे बढ़ा सकते हो अपने डिसिप्लिन को अचीव करने। अगर आपका सेकंड पार्ट चाहिए इसका, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।